दिनों की आचार संहिता में 356 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई। 2018 की आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 510% की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में 60 करोड़ 70 लाख के सीजर के साथ टॉप पर है। उदयपुर में 18 करोड़ 21 लाख, अलवर में यह आंकड़ा 17 करोड़ 80 लाख, बीकानेर में 16 करोड़ 93 लाख, चित्तौड़गढ़ में 16 करोड़ 24 लाख, जोधपुर में 15 करोड़ 97 लाख, भीलवाड़ा में 14 करोड़ 83 लाख, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 40 लाख, कोटा 13 करोड़ 80 लाख, नागौर 14 करोड़ 40 लाख, बाड़मेर 12 करोड़ 14 लाख, बूंदी में 11 करोड़ 21 लाख, गंगानगर 9 करोड़ 99 लाख, हनुमानगढ़ में 10 करोड़ 78 लाख की अवैध सामग्री बरामद की गई है। और 100 करोड़ का आंकड़ा जब पूरा किया गया था तो फिर राजस्थान पुलिस के नए क्लेवर की सराहना की जा रही थी, लेकिन यहां तो आंकड़ा 300 के पार हो गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, सबसे पहले तो आप ये समझाइएगा, जो इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है, मोटी राशि बरामद की गई है, अंदाज क्या रहा है पुलिस का और क्या प्लानिंग थी पूरी? देखिए, पुलिस ही नहीं, इसमें तो पूरी प्रवर्तन एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें आयकर विभाग भी है, कमर्शियल टैक्स और तमाम तरह की जो प्रवर्तन एजेंसी हैं, जिसमें ईडी भी है और अन्य जो एजेंसियां हैं वह भी इसमें काम कर रही हैं। और अगर 9 तारीख का दिन छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से अगर 19 दिन का आकलन करें तो यह आकलन अगर 2018 के पूरी आचार संहिता के 65 दिन के मुकाबले बात करें तो 510% ज्यादा अवैध सामग्री बरामद की गई है और 350 करोड़ की मूल्य की अवैध राशि का सीजर हो चुका है। और इसमें सबसे आगे जयपुर है 60.70 करोड़ के आंकड़े के साथ। इसमें जो कार्रवाई है वो बता दूं कि कस्टम विभाग भी कर रहा है और आरपीएफ की टीमें भी और उड़न दस्ता भी शामिल है। और ये तमाम जो टीमें हैं वो एक संयुक्त रिपोर्ट सुबह और शाम को देती हैं हर रोज, और वो निर्वाचन विभाग को ये रिपोर्ट पूरी दी जाती है, जिसमें ये पूरा आकलन किया गया है कि जयपुर में सबसे ज्यादा 60.70 करोड़ का और उदयपुर में 18.21 करोड़ का, 17.80 करोड़ का अलवर में, बीकानेर में 16.93 करोड़ का। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कई तरह की चीजें एक साथ आजमाने का बड़ा फायदा हुआ है। इसमें जो नाकेबंदी की गई है वह है, चेक पोस्ट बनाए गए हैं वह है, और जो खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर जो गश्त बढ़ाकर और नाकेबंदी दुरुस्त करके जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से जो आचार संहिता के दौरान जो अवैध राशि या जो अवैध शराब, अवैध ड्रग्स, जो फ्रीबीज हैं, जो मुफ्त की सामग्री बांटने के योग्य है वस्तु हैं, उनकी पूरी धरपकड़ की जा सकती है और एक उदाहरण पेश किया गया है। इसमें पुलिस का रोल भी उतना ही बहुमूल्य है और जितना की प्रवर्तन एजेंसी है, क्योंकि संयुक्त एक कई बार कार्रवाई भी देखने में खूब में आती है। जैसे मान लीजिए अवैध शराब की धरपकड़ है तो उसमें जो आबकारी विभाग का उड़न दस्ता है उसके साथ साथ पुलिस और अन्य एजेंसियां भी कार्यरत है। तो इस तरह से जो पहले निर्देश दिए गए थे ईसीआई की ओर से, और यह साफ तौर पर कहा गया था कि इसमें कतई कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, और इसके बाद ईसीआई ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की। मान लीजिए कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता इस मामले में पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो जिसके बाद ये बहुत तेजी आई है और अब कोई भी ऐसा मौका छूटा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि जहां कार्रवाई नहीं हो। एयरपोर्ट में कार्रवाई हुई है, चलती ट्रेन में कार्रवाई हुई है, और जो वाहन है वहां सड़कों पर नाकेबंदी करके कार्रवाई की गई है। तो ऐसे तमाम तरह के अलग अलग तरीकों से ये एक राशि सामने आई है जो कि 510% ज्यादा है 2018 के पूरी आचार संहिता के दौरान। ऋतुराज जी, अवैध सामग्री बरामदगी में की फैक्टर क्या साबित हुआ है? की फैक्टर देखिए, मुख्य बात तो यही है कि इस बार निर्वाचन आयोग की खासी पैनी निगाह है, और यही नहीं कि अगर
कि कहीं और से भी आयोग को कोई जानकारी मिलती है और इसमें अगर लापरवाही देखी जाती है, जैसे हम अलवर का उदाहरण लें तो अलवर में अवैध शराब जो थी वो सीमा से होते हुए और 2-3 जिलों से होते हुए और गुजरात तक अवैध शराब पाई गई, तो उसमें खुद एक्शन लिया आयोग ने और अलवर कलेक्टर को वहां पर कार्य मुक्त कर दिया गया। इसी तरह से 3 एसपी जो उस क्षेत्र से थे उनको कार्य मुक्त किया गया। तो इसके बाद एक खौफ का माहौल बना और खौफ के माहौल के बाद यह माना गया कि किसी पर भी, किसी भी अधिकारी पर जो लापरवाही बरत सकता है उस पर गाज गिर सकती है। और इसके बाद और एजेंसियां भी खासी सतर्क हुई, जो कि कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि आचार संहिता से पहले सुस्त रफ्तार थी, वो एकदम से रफ्तार तेज हुई है और जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था और एक संयुक्त अप्रोच की किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई के लिए कि यदि पुलिस को कोई इनपुट मिलता है तो वो आबकारी विभाग से सूचना आदान प्रदान करे और कस्टम को कोई इनपुट मिलता है तो वो पुलिस के साथ सहयोग करके कार्रवाई को अंजाम दे। तो इस तरह के संयुक्त अप्रोच भी यहाँ पे तालमेल भी नजर आया, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल ऋतुराज जी, संयुक्त सहयोग और फिर बड़ी उपलब्धियां। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।